नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन काव्य प्रकाश के अष्टम उल्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम उल्लास में ग्रंथकार ने तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, यह जो काव्य का लक्षण किया था उसमें सगुणौ यह भी शब्दार्थों का एक विशेषण दिया था। इस अष्टम उल्लास में सगुणों इस विशेषण के इस स्पष्टीकरण के लिए गुणों का विवेचन आचार्य मम्मट ने किया है। इसमें भी गुणों के लक्षण आदि करने से पूर्व ग्रंथकार आचार्य मम्मट ने गुण तथा अलंकारों के परस्पर भेद का उपादन किया है। इसका कारण यह है कि गुण तथा अलंकारों का परस्पर क्या भेद है, इस विषय में पूर्ववर्ती आचार्यों में मतभेद पाया जाता है। इसीलिए मम्मट ने गुणों के लक्षण आदि करने के साथ उनका अलंकारों से भेद का प्रदर्शन आवश्यक समझकर उसी दृष्टि से इस अष्टम उल्लास को प्रारंभ किया है। तो आचार्य मम्मट के इस भेद को पढ़ने से पहले अपन पूर्ववर्ती आचार्यों में गुण और अलंकार से संबंधित जो विवेचन प्राप्त होते हैं उसको अपन देखेंगे। गुण तथा अलंकारों के भेद के विषय में पूर्ववर्ती आचार्यों के दो प्रकार के मत पाए जाते हैं। भामह के काव्यालंकार पर लिखे हुए अपने भामह विवरण में उनके लेखक भट्टोद्भट्ट ने भेद को मिथ्या कल्पना माना है। उनके मत में गुण तथा अलंकारों में कोई भेद नहीं है। लौकिक गुण तथा अलंकारों में तो यह भेद किया जा सकता है कि हारादि अलंकारों का शरीर आदि के साथ संयोग संबंध होता है, जबकि शौर्य आदि गुणों का आत्मा के साथ समवाय संबंध होता है। इसलिए लौकिक गुण और अलंकार में भेद माना जा सकता है, परंतु काव्य में तो ओज आदि गुण तथा अनुप्रास उपमा आदि अलंकार दोनों ही समवाय संबंध से रहते हैं। इसलिए काव्य में उनके भेद का उपादन नहीं किया जा सकता। और अपने इस मत को भट्टोद्भट्ट ने इस प्रकार लिखा है। समवाय वृत्त्या शौर्यादयः संयोग वृत्त्या तुहारादयः गुणालंकाराणां भेदः ओजः प्रभृतीनाम् अनुप्रासोपमादीनां चोभयोषामपि समवायवृत्त्या स्थितिरिति गडुलिका प्रभाणैवेषां भेदः। तो ये गडुलिका भेड़ चाल है, इसलिए यहाँ पर इनमें भेद बताया जा रहा है। वास्तव में इनमें कोई भेद नहीं है। भट्टोद्भट्ट का तात्पर्य यही है कि गुण और अलंकार में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। उनमें जो लोग भेद मानते हैं वो केवल भेड़ चाल मात्र है। तो इस प्रकार भट्टोद्भट्ट का यह मत अभेदवादी मत है। दूसरा भेदवादी मत जिसमें वामन का मत है। वामन ने अपने काव्यालंकार सूत्र में दोनों में भेदों को स्पष्ट किया है। गुण और अलंकार में भेदों को मानते हुए लिखा है। वामन उन्होंने अपने काव्यालंकार सूत्र के तृतीय अधिकरण के प्रथम अध्याय में इन दोनों के भेद का निरूपण करते हुए लिखा है। काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः ये खलु शब्दार्थयोः धर्माः काव्य शोभानां कुर्वन्ति ते गुणाः। अर्थात काव्य शोभा को करने वाले, काव्य शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्म हैं वो गुण कहलाते हैं।
और तद अतिशय हेतवस्तु अलंकार, और उस काव्य शोभा को और अधिक बढ़ाने वाले वो अलंकार होते हैं। तात्पर्य यह है कि काव्य शोभा को करने वाले या काव्य शोभा के उत्पादक जो धर्म है वो गुण कहलाते हैं। शब्द अथवा अर्थ के जो धर्म काव्य की शोभा को उत्पन्न करते हैं वे गुण कहलाते हैं, और वे गुण ओज, प्रसाद आदि ही होते हैं। यमक आदि शब्दालंकार और उपमा आदि अर्थालंकार उस काव्य शोभा के उत्पादक न होने से गुण नहीं कहे जा सकते हैं। उस काव्य शोभा को बढ़ाने वाले धर्म अलंकार होते हैं। जैसे युवती के भीतर शौर्य आदि गुणों के होने पर ही अलंकार उसकी शोभा को बढ़ा सकते हैं। वास्तविक शरीर सौंदर्य के न होने पर धारण किए हुए सुंदर अलंकार भी व्यर्थ हो जाते हैं, वे उसके सौंदर्य की वृद्धि नहीं कर सकते। उसी प्रकार काव्य में ओज, प्रसाद आदि गुणों के न होने पर यमक और उपमा आदि अलंकार उसके शोभावर्धक नहीं हो सकते। गुण तथा अलंकार का दूसरा भेद यह भी है कि गुण नित्य या अपरिहार्य है, पर अलंकार अपरिहार्य नहीं है। अर्थात काव्य में अलंकार के बिना तो काम चल सकता है, परंतु गुणों के अभाव में उसमें काव्यालंकार हो ही नहीं सकता। यह वामन का मत है। वामन के इसी मत के आधार पर काव्य प्रकाशकार ने भी अपने काव्य लक्षण में सगुणों कहकर काव्य में गुणों की अपरिहार्यता तथा अनलंकृति पुनः क्वापि लिखकर अलंकारों की अपरिहार्यता के अभाव का बोधन किया है। इस प्रकार वामन के मत में गुण तथा अलंकार के बीच दो प्रकार का अंतर होता है। पहला, काव्य शोभा के उत्पादक धर्म गुण कहलाते हैं और गुणों द्वारा उत्पादित उस काव्य शोभा की वृद्धि करने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। अर्थात गुण काव्य के स्वरूपाधायक धर्म है और अलंकार उसके उत्कर्षाधायक अथवा उसकी उपादेयता के तारतम्य के प्रयोजक धर्म है। दूसरा, काव्य में गुणों की स्थिति अपरिहार्य है, परंतु अलंकारों की स्थिति अपरिहार्य नहीं है। उन भेदवादी मतों में दूसरा मत आनंदवर्धन का है। आनंदवर्धन गुण तथा अलंकार के भेद के विषय में उन्होंने लिखा है, तम अर्थम अवलंबते ये अंगिनम ते गुणाः स्मृताः अंगाश्रितास्त्वलंकारा मंतव्या कटकादिवत्। अर्थात काव्य के आत्मभूत रसादि रूप ध्वनि के आश्रित रहने वाले धर्म गुण होते हैं और अलंकार काव्य के अंगभूत शब्द तथा अर्थ के धर्म होते हैं। इस प्रकार आनंदवर्धनाचार्य ने गुणों को रसाश्रित और अलंकारों को शब्द तथा अर्थ के आश्रित धर्म मानकर उनके भेद का उपादन किया है। अब अगले लेक्चर में अपन मम्मटाचार्य के मत को देखेंगे। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।